हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन देख रहे थे पेपर 2 का अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 17 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका बार्थोलिन एब्सिस। तो बार्थोलिन एब्सिस के विषय में क्या बताया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया बार्थोलिन एब्सिस is the end result of the acute Bartholinitis. The duct gets blocked by fibrosis and the excretes paint up inside to produce abscess. If left un- uncared for, the abscess may be burst through the lower vaginal wall. A sinus tract may remain open with a periodic discharge through it. क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में द लोकल पेन एंड डिस्कम्फर्टमेंट बिकम इंटेंस। तो लोकल पेन एंड डिस्कम्फर्टमेंट बिकम इंटेंस आपको देखने को मिलेगा। द पेशेंट कैन नॉट वॉक और इवन साइट, ठीक है। फीवर इज एसोसिएटेड ऑन एग्जामिनेशन। देयर इज ए यूनिलेटरल टेंडर swelling beneath the posterior half of the labia majora, expanding medially to the posterior part of the labia minora. इसके अलावा ओवरलाइनिंग स्किन अपीयरेंस रेड एंड एडिमेटस। तो ये आपको क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के विषय में बात करें तो ट्रीटमेंट में फीवर, पेन के लिए पेन रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक एंड डेली सीज बाथ, सिस्टमिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जैसे एपिसिलिन 500 mg ओरली 8 आवरली, टेट्रासाइक्लिन इन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन is affected. Abscess should be drainage at earliest before it burst. In, in case of a recurrent Bartholin abscess, excision should be done in the quiescent phase of the infection is controlled. Initially cyst बताए गए हैं, no space for drain due to obstruction, abscess में burst open, periodic blood mixed पसी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या बताया गया? मेनोपॉज मेनली परमानेंट cessation of a menstrual at the end of a reproductive life due to loss of a ovarian follicle activity. It is the point of time when last and final menstrual occurs. The clinical diagnosis is confirmed following stoppage of menstruation, amenorrhea for 12 con- consecutive months without any other pathology. Serum FSH level is found elevated around the period of menopause, 45 to 55 year. Menopausal transition, period of time during which a woman pass from the reproductive to the non-reproductive stage. This phase cover 4 to 7 year on either side of a menopause. एज के विषय में बताए गए हैं। एज एट विच मेनोपॉज अकर इज genetically predetermined. Age of a menopause range between 45 to 55 year, average 50 year. चेंजिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो हार्मोन में क्या देखने को मिलेगा? तो हार्मोन में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी स्टेज, एंड्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, गोनेडोट्रोपिन, जैसे कि बोथ FSH एंड LH आर इंक्रीज्ड ड्यू टू absence negative feedback effect of एस्ट्रोडियल इनहिबिट। ओवरीज में आपको बताया गया है, तो ओवरी में बताया गया स्क्रिंक इन साइज, बिकम ए wrinkled एंड वाइट। फलोपियन ट्यूब जो है फीचर ऑफ ए एट्रोफी
इसके अलावा सीलिया डिसअपेरेंस आपको देखने को मिलेगा। यूट्रस में स्मॉल एंड रोटेट बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स revert to 1:1, endometrial become thin and atrophy. वेजाइना में बताया गया become narrow due to granular loss of elasticity. वेजाइनल pH में बताया गया एल्कलाइन होता है। वुल्वा में बताया गया है फीचर ऑफ एट्रोपी। लीबिया में बताया गया है फ्लैनेट। प्यूबिक हेयर जो है वो स्कैन यहाँ पे बताया है स्केंटर नैरो इंट्रो इंट्रोइटस। ठीक है। ब्रेस्ट फैट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है रिब्जॉल्ड और ग्लैंड जो होता है एट्रोफी होते हैं। निपल्स जो होते हैं उसका साइज कम होता है। फिर बात करते हैं ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो नैरोविंग आपको देखने को मिलेगा ब्लैडर यूरेथ्रा मोर प्रोन टू डैमेज डैमेज और इन्फेक्शन। इसके अलावा लॉस ऑफ म्यूकस मसल्स टिश्यू। ठीक है। तो मसल्स जो टोन है उसको वो जो है वो कम हो जाएगा। लीड टू पेल्विक रिलैक्सेशन लिगामेंट सपोर्टिंग द यूट्रस एंड वेजाइना इज लूज। फिर मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में बताया गया। तो मेनोपॉजल सिंड्रोम में पहला ये है मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जैसे कि शॉर्ट साइकिल देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ साइकिल, इनरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। वेसोमोटर सिम्टम जैसे कि हॉट फ्लेस्ड नाइट में स्वेट। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है। साइकोलॉजिकल में इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, पूर मेमोरी, डिप्रेशन, ये सभी हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंतर्गत वेजाइनल ड्राइनेस, डिस्पेरिनियम हो गया। यूरिनरी के अंतर्गत इनकंटिनेंस, अर्जेंसी, डाइसूरिया। अदर में बैक एक, ठीक है, ज्वाइंट एक, ये सभी देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो काउंसलिंग करेंगे। तो काउंसलिंग में बताया गया एवरी वुमेन with postmenopausal syndrome should be adequately explained to remove her fear. Life cycle modification, low high coffee intake, smoking alcohol। इसके अलावा न्यूट्राइज्ड डाइट में अपने को कैल्शियम एंड प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन अपने को देने हैं। इसके अलावा एक्सर्शन, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई अपने को देना है। रेड्यूस हॉट फ्लेस। इसके अलावा क्लोनिडीन, ठीक है, प्रो प्रो प्रोक्सेटीन, ठीक है, ये सभी, या गेबलपेंटीन, ये सभी अपने को देना है। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी के विषय में बताया गया है। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में बताया गया है एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल piece of tissue from the endometrium, which is the lining of the uterus. This tissue sample can show cell changes due to abnormal tissue or variation in हार्मोन लेवल। इंडिकेशंस के विषय में बताया गया है। तो इंडिकेशन में बताया गया है डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ AUB, स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रिया इन infertile patients, evacuation of a POC, finding thickening of a EM in a postmenopausal woman। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया इन प्रेगनेंसी, इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और सर्वाइकल स्टोनोसिस। सर्वाइकल बायोप्सी के बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा सा। सर्वाइकल बायोप्सी में क्या बताया गया है, रिमूवल ऑफ ए स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू ऑफ द सर्विक्स टू डायग्नोज द सर्वाइकल कैंसर, प्री कैंसर कंडीशन। तो वो क्या कहलाता है आपका, थोड़ी मात्रा में अपन टिश्यू को क्या है रिमूव करके सैंपल के रूप में उसका बायोप्सी करा रहे हैं, तो सर्वाइकल बायोप्सी कहलाते हैं। इसके टाइप्स होते हैं पाउच बायोप्सी, पंच बायोप्सी, वेड बायोप्सी, रिंग बायोप्सी, कोन बायोप्सी, सरफेस बायोप्सी। पंच बायोप्सी में क्या होता है, विथआउट एनेस्थीसिया यूजिंग कस
बाइवल्व स्पेकुलम। इसके अलावा वेट्स बायोप्सी में क्या करते हैं, डन व्हेन डिफाइनाइट ग्रोथ इज विजिबल। रिंग बायोप्सी में बताया गया है होल स्क्वेमस कोलुमुलर जंक्शन एरिया ऑफ सर्विक्स इज एक्सीजन। कौन बायोप्सी में कोनिजाइजेशन कराते हैं, कोनिजाइजेशन। सरफेस बायोप्सी में पॉप स्मेयर फॉर साइटोलॉजी। इंडिकेशन है बताया गया है प्री कैंसरस सेल एंड सर्वाइकल कैंसर में अपन इसका यूज़ करते हैं, जेनाइटल वार्ड में, पॉलिप में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी हेमरेज एंड इनफर्टिलिटी। तो ये इसके बताया गया कॉम्प्लिकेशन। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।